बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर सफदर मलिक है। आज आपसे मैं एक ऐसा मौजू डिस्कस करूंगा जो मैं समझता हूँ बहुत ही अहम है, और वो ये है कि अगर ख़ातून प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उसको अपनी प्रेगनेंसी में पहला अल्ट्रासाउंड कब कराना चाहिए और क्यों कराना चाहिए। सबसे पहले उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ कि पहला उसका जो इंडिकेशन है, जो उसकी सिग्निफिकेंस है, वो कहते हैं डेटिंग स्कैन, कि आपकी जो अल्ट्रासाउंड पे डेट आ रही है उस बच्चे की, आपके पीरियड फर्स्ट के मिस हुए 3 माह के, और मैं कह रहा हूँ कि 2 माह का बेबी है तो वो 2 माह का है, इसलिए कि आज बैठ के हम उसकी ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी को डिसाइड कर सकते हैं और आप उसकी डेट ऑफ डिलीवरी को भी डिसाइड कर सकते हैं, जिसमें 2-4 रोज़ की मैक्सिमम हफ्ते की गलती वेरिएशन हो सकती है, इसके अलावा नहीं हो सकती। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पहला अल्ट्रासाउंड खातून का विद इन फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी होना चाहिए। ये एक इंडिकेशन। दूसरा ये है कि लोकेशन ऑफ जेस्टेशन है, कि प्रेगनेंसी है कहाँ पे, क्या यूट्रस में है और यूट्रस की सही लोकेशन पे है। चूँकि आजकल सी सेक्शन कुछ ख़वातीन के ज़्यादा होने पड़ते हैं, तो उससे रिस्क होता है कि जहाँ से सी सेक्शन का स्कार पड़ता है उसके अंदर भी प्रेगनेंसी हो जाती है, जिसे कहते हैं एक्टोपिक सी सेक्शन स्कार मार्क, जिसका फ्यूचर में रिस्क होता है कि जब ये प्रेगनेंसी ग्रो करेगी तो इसकी आवर यूट्रस में चली जाएगी, यूट्रस के बाद ब्लैडर में चली जाएगी, और जब फुल टर्म होगा तो नंबर 1 8-9 माह खातून को बेड के ऊपर लेटना पड़ेगा, और उसके बाद जब डिलीवरी का टाइम आएगा तो बाद का यूट्रस को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, साथ साथ मसाने को भी सर्जरी करनी पड़ती है। तो दिस इज़ ए न्यू एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो अपनी लोकेशन के अलावा है। इसके अलावा अगर खुदा न खास्ता उसकी ट्यूब में हमल है, या उसकी ओवरी में हमल है, या एब्डोमेन में हमल है और प्रेगनेंसी नज़र आ रही है, तो आज की डेट में उसको 8वें हफ्ते में 7वें हफ्ते में नॉर्मली रप्चर होने से पहले देखा जा सकता है। और अगर आपको इंटैक्ट नज़र आ गई है ट्यूब की प्रेगनेंसी 6 हफ्ते में 7 हफ्ते में, तो आप उसको मेडिकल मैनेज करके ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, जो कि एक अलग मेरा टॉपिक है जो मैं किस वक्त आपसे डिस्कस करूँगा। इसी तरीके से अगर आपकी प्रेगनेंसी में 1 बच्चा है या 2 बच्चे हैं, और किस किस्म के 2 बच्चे हैं, क्या एक ही अंडे से 2 बच्चे हैं बने हैं या 2 डिफरेंट अंडों से 2 बच्चे बने हैं, क्योंकि दोनों का ग्रोथ रेट, दोनों की प्रोग्रेस, दोनों की फ्यूचर इज़ डिफरेंट, उसके रिस्क फैक्टर दोनों के डिफरेंट होते हैं। बेस्ट होता है कि जितने अंडे हैं उतने ही बच्चे बने। ये सबसे जिसे कहते हैं डाइकोरियोनिक डायमनियोटिक, ये बेस्ट प्रेगनेंसी। लेकिन इसकी भी तशखीस आज 8 हफ्ते में 9 हफ्ते में हम उसको 100% एक्यूरेटली कर सकते हैं, तो ये भी उसकी एक बहुत बड़ी इंडिकेशन है। इसके अलावा अगर उसकी बच्चेदानी का मुंह लूज़ है, और जिससे सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस कहते हैं, और ख़ातून का बच्चा 4थे महीने में 3रे महीने में रिस्क फैक्टर से अबॉर्ट हो जाता है, तो आज उसको आप डायग्नोस कर सकते हैं। इसी तरह अगर उसकी जो आवल बननी शुरू हो गई है तो 10 हफ्ते में 11 हफ्ते आप बता सकते हैं कि उसकी आवल किस जगह पे है, ताकि कोई रिस्क है, थ्रेट है, तो उस खातून को एडवाइस दी जा सकती है। एक और जो बहुत ही अहम बात मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, जो मैं समझता हूँ कि इसका बहुत है, कि बच्चों की एबनॉर्मलिटीज़, और उसमें 2 एबनॉर्मलिटीज़ जिसे कंजेनिटल डिफेक्ट्स कहते हैं। एक ये कि क्या बच्चे का सर बना कि नहीं बना, खुदा ना खास्ता उसका सर ही नहीं बना, जिसे हम एनेनकेफेलिक बेबी कहते हैं, तो दैट इज़ नॉट कंपैटिबल विद लाइफ। तो आज 11 हफ्ते पे 10 हफ्ते पे लेट मी एश्योर यू वो 100% डायग्नोस किया जाता है। अगर खुदा न खास्ता किसी ने वो मिस कर दिया 11 हफ्ते 12 हफ्ते पे, और फिर जाके 18 हफ्ते पे या 20 हफ्ते पे चेक किया, तो उस वक्त बच्चा इतना बड़ा हो गया होता है, तो बात क्या नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी नहीं होती, बल्कि उसके ऊपर खुदा न खास्ता बात का हिस्टोटमी जिसे कहते हैं ऑपरेशन करके निकाला जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 11 हफ्ते पे ये 100% एक्यूरेट डायग्नोसिस है, जो हर खातून को ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि मेरे बच्चे के अज़ा, ख़ास तौर पे दिमाग, और दिमाग के ऊपर उसकी हड्डी बन गई कि नहीं बन गई, और ये 100% तशख़ीस के काबिल है। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है उन ख़वातीन के लिए जिनकी उम्र 30-35 साल से ज़्यादा है, या उसकी कज़न मैरिजेज़ है, या उसकी हिस्ट्री में ख़ानदान में किसी का डाउन सिंड्रोम होगा, या उस बच्चा अपना पहला डाउन सिंड्रोम है, तो आज 11 हफ्ते पे उसका 3D अल्ट्रासाउंड के किसी अच्छे अल्ट्रासाउंडोलॉजिस्ट के पास जाके, तो आप गर्दन के पीछे की लाइन बनती है जिसे कहते हैं नकल ट्रांसफरेंसी, उसका थिकनेस जो है लेस देन 0.3 या 0.4 सेंटीमीटर या 4 मिलीमीटर से कम होना चाहिए। अगर वो ज़्यादा नज़र आ गया है तो उसको प्लीज़ आज ही वार्न करना चाहिए। बाकी इन्वेस्टिगेशन जिसको कहते हैं कोरोनियल सैम्पलिंग की जरूरत पड़ती है, तो वो की जाए, तो उसको कंफर्म किया जाए कल को बेबी उसका कोई डाउन सिंड्रोम में या और कोई ट्राइसोमी नज़र तो नहीं आ रही, ताकि उसको आज तशख़ीस हो कि वो पुरसकून ज़िंदगी अपनी गुजार सके। ये तो है यूट्रस में बच्चेदानी के अंदर। इसके अलावा 2 बहुत अहम चीज़ें और जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, वो ख़वातीन जिनके अंदर फाइब्रॉइड्स हैं, जिसको रसोलियाँ कहते हैं।
अगर उसमें किसी किस्म की रसौली है तो आज प्रेगनेंसी के दौरान आप बता सकते हैं ये किस किस्म की रसौली है, जो बच्चे को कितना इफेक्ट कर रही है, यूट्रस से बाहर किस किस्म गई है। कल को बच्चे की ग्रोथ के अंदर अगर कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो आपके जहन में होना चाहिए कि इसके ये फाइब्रॉइड इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। एंड फाइनली जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूट्रस प्रेगनेंसी में बच्चा ही नहीं देखना चाहता, उसकी ओवरीज के अंदर बास के पानी की थैलियाँ बन जाती हैं जो कि रूटीन में बनती भी ख़त्म भी हो जाती हैं। तो आज अल्ट्रासाउंड करने के साथ साथ आपने सराउंडिंग भी चेक करनी है, क्या इसकी ओवरी में सिस्ट तो नहीं है। अगर खाना उसको पानी की थैली है तो प्लीज़ उसको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कि जब बच्चा बड़ा होता है, कुछ 4 महीने का 5 महीने का यूट्रस बाहर आ जाती है, तो अगर वो पानी की थैली पड़ी हुई है और साथ पुश हो गई, उसके साथ पुल हो गई है तो ट्विस्ट कर जाएगी, सर्जिकल एमरजेंसी में उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। तो आज अगर नज़र आ रही है और वो क्लियर सिस्ट है तो उसको मेडिकली मैनेज किया जा सकता है। तो ये चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट वजूहात हैं, जैसे मैं आपको स्लाइड भी दिखाई थी, तो स्लाइड भी देखा हो, तो ये ऐसी वजूहात हैं जो हर खातून को अपनी प्रेगनेंसी के पहले 3 माह के अंदर ये सवालात अपने रेडियोलॉजिस्ट से और अच्छे अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट से ये पूछने चाहिए कि मेरे बेबी के अंदर ये सवालात के जवाब क्या हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इस चीज़ का अदराक करना चाहिए और अपने डॉक्टर से ये सवाल पूछने चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।